गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज पहला दिन 12th क्लास में। 11th में क्या किया क्या नहीं किया सब छोड़ते हैं। 12th क्लास, बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड के हिसाब से तैयारी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहला चैप्टर आज से स्टार्ट कर देंगे। हमारे कोर्स में पहला चैप्टर विद्युतिकी के बारे में। विद्युतिकी कौन सी? स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में क्या? विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पहले पाठ का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले एक राशि की आवश्यकता होगी जिसे कहते हैं आवेश। अंग्रेजी में इसे कहते हैं चार्ज। कक्षा 10 में आपने आवेश के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी ली। हम सब ये जानते हैं, जब भी हम पूछते हैं आवेश किसे कहते हैं तो हमारे पास जवाब आता है कि सर आवेश दो प्रकार का होता है। हमें आवेश के प्रकार नहीं, हमें आवेश क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानकारी चाहिए। ओके, तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण का एक गुण है। मैंने कहा आवेश पदार्थ के मूलभूत कण का गुण। मूलभूत कण कौन से? मूलभूत कण यानी जिनसे एक परमाणु की रचना होती है। परमाणु किससे बना है? परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आप सबको यह पता है कि न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। अब रह गए दो कण, एक कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण प्रोटॉन। हमने क्या रखा है? प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम पदार्थ का मूलभूत कण कहते हैं और इन कणों का एक विशेष गुण जिसे हमने नाम दिया है आवेश। ये आवेश करता क्या है? ये आवेश दो कणों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात आवेश पदार्थ के मूलभूत कण का वह गुण जो उनके मध्य, कणों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आ गई बात बेटा? किसी को भी कोई तकलीफ हो तो आप तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आवेश क्या है ये पता पड़ गया। बात करते हैं आवेश के गुण क्या है। और आवेश के गुणों का पता करने से पहले हमें उसकी साधारण जानकारी को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब भी आप किसी पदार्थ या किसी वस्तु या किसी राशि के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको सबसे पहले उन राशियों के बारे में दो जानकारियां एकत्रित करनी होगी।
पहली जानकारी कि दी गई राशि सदिश है या अदिश, और दूसरी जानकारी कि उस राशि का SI मात्रक क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आवेश की प्रकृति के बारे में। आवेश एक अदिश राशि है, यानी आवेश का अध्ययन करते समय हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक कूलम है। ओके, दो सामान्य जानकारियां हमको हर राशि के लिए चाहिए। अब बात करते हैं आवेशों के गुण। आवेश, जैसा हमने प्रारंभ में ही कह दिया, 10वीं कक्षा से हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। हमने ये भी पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला जो गुण है उसमें हम ये कह सकते हैं, समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ये सामान्य जानकारी हम सबको है, लेकिन इस सामान्य जानकारी से कुछ ऊपर हमें कोई नई जानकारियां इन गुणों के रूप में प्राप्त करनी होगी। तो आवेश का जो पहला गुण, जो सामान्य गुण कहलाता है, ये सबको पता है। दूसरे गुण की बात करें तो दूसरे गुण को हम नाम देते हैं योज्यता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडिटिविटी। नाम से पता पड़ेगा, योज्यता, एडिटिविटी का मतलब है जोड़ना। यदि हमारे पास कोई निकाय है, मान लीजिए ये कोई निकाय है, इसमें ये विभिन्न आवेश रखे हुए हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आवेश की योज्यता का गुण यह कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर स्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात यदि हमको किसी निकाय में कुल आवेश की गणना करनी हो तो योज्यता का गुण यह कहता है कि उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों को सीधे जोड़ा जाएगा। सीधे जोड़ने का अर्थ है इसमें किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होगा। यदि आवेश एक सदिश राशि होती तो हमें सबको पता है कि इन राशियों को, सदिश राशियों को जोड़ते समय सदिशों के नियम काम में लेने होते। योज्यता का गुण यह कह रहा है कि आवेशों का कुल मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना चाहते हैं तो
उस निकाय में स्थित समस्त कणों के आवेशों को उनके चिन्हों सहित जोड़ा जाएगा। यदि किसी निकाय में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेशित कण स्थित हैं, तो उस निकाय के कुल आवेश का मान ज्ञात करने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को उनके चिन्हों के साथ जोड़ा जाएगा। इस गुण को नाम दिया जाता है योज्यता का गुण। ओके, तो दूसरा गुण हुआ योज्यता का गुण। उसके बाद बात करते हैं तीसरे गुण की। आवेशों का तीसरा गुण कहलाता है आवेशों का संरक्षण, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। जिस प्रकार आपने छोटी कक्षाओं में भी यह पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षित होती है। हम अगर आपसे पूछते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, तो एक सामान्य बात सब लोग कहते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेशों के संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को समाप्त किया जा सकता है। इस नियम के आधार पर यह कहते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। चौथा गुण बात करें, आवेशों का चौथा गुण, अगर हम बात करें कि आवेश के बारे में और क्या जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, तो आवेशों का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण गुण उसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। बात आती है क्वांटीकरण, क्वांटीकृत किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। मान लीजिए आपको मार्केट से पेन खरीदने जाना है। आप जब मार्केट में पेन खरीदने के लिए जाएंगे तो आप एक पेन खरीद सकते हैं, 2 पेन खरीद सकते हैं, 4 पेन खरीद सकते हैं, 10 पेन खरीद सकते हैं। क्या आप 1.5 पेन खरीद सकते हैं? क्या आप 1.25 पेन खरीद सकते हैं? नहीं। अर्थात किसी भी राशि को विनिमय करते समय यानी आदान प्रदान करते समय 2 प्रकार से उसका आदान प्रदान किया जाता है। कुछ राशियों को सतत रूप में और कुछ राशियों को असतत रूप में, विविक्त रूप में आदान प्रदान किया जाता है। जिन राशियों का आदान प्रदान, जिन राशियों का विनिमय विविक्त रूप में अर्थात असतत रूप में किया जाता है, उन राशियों को क्वांटीकृत राशियां कहते हैं और उनके इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। इस आधार पर यदि हम आवेश के बारे में बात करें तो हम जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का विनिमय करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, तो यह लेन देन, यह विनिमय आवेश की एक न्यूनतम इकाई, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में आवेशों का आदान प्रदान होता है। अर्थात यदि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर
आवेश का विनिमय करना चाहेंगे, आदान प्रदान करना चाहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का विनिमय इलेक्ट्रॉन नाम की न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। इस आधार पर यदि मान लीजिए कि आपने एक निकाय पर n इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उस निकाय पर कुल आवेश, जिसको हम Q से प्रदर्शित करें, उस Q का मान न्यूनतम इकाई अर्थात इलेक्ट्रॉन के n गुना के बराबर होगा। अर्थात आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी निकाय पर कुल आवेश Q का मान ne के बराबर होता है। इस नियम को या इस प्रकार की बात को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने आवेश के बारे में एक सामान्य जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। हमने यह पता किया कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का SI मात्रक क्या है, आवेश सदिश है या अदिश, और आवेश के मुख्य गुण कौन से हैं। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक यही समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम एक बात दिमाग में रख लें कि हमें आज घर जाकर होमवर्क में ये 4 प्रश्न हल करने हैं। पहला, आवेश किसे कहते हैं, आवेश सदिश है या अदिश, आवेश का SI मात्रक क्या है, और आवेश के मुख्य गुण क्या है। ओके, बाकी बात हम अगले टॉपिक में करेंगे।